मत कर तमन्ना किसी को पाने की, खुद को बना इस कदर कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है और ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपके साथ आपका भाई आपका दोस्त करेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले बात दोस्तों हम लोग करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन शब्द क्या है। बहुत काम का चीज़ है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता होगा दोस्तों कि हम लोग हमारे बॉडी में हमारे ऑर्गन्स में यूजफुल और अनयूजफुल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टिंग होता है फ्रॉम वन पार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या बात है दोस्तों, इसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, यानी ट्रांसपोर्टिंग ऑफ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। यानी गाइज, इसमें बात करेंगे यूजफुल और अनयूजफुल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। कितनी बड़ी बात है ये, हो गया। लेकिन एक्चुअली बात क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग का ब्लड जो होते हैं उसमें चार चीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइज? पहला दोस्त गाइज होते हैं आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, प्लेटलेट्स हो गए और प्लाज्मा हो गए। ये सब चीज़ क्या है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहली बात दोस्तों करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा दोस्तों क्या होती है? प्लाज्मा जो होती है वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है। पता है गाइज, प्लाज्मा ही जो होता है हमारा डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर, वेस्ट जो होते हैं ये सब को कैरी कौन करता है? प्लाज्मा कैरी करता है गाइज। दूसरा दोस्तों जो होता है वो आरबीसी होता है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और इसके अंदर होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। पता है गाइज, हीमोग्लोबिन दोस्तों जो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड जो होता है रेड कलर का दिखता है। इतनी बड़ी बड़ी बात आप जानते थे दोस्तों, है ना। और इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तीसरी बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये जो होता है पैथोजन के अगेंस्ट जो होता है एंटीबॉडी रिलीज करता है और उसका चरम क्रम कर देता है, फाड़ फूट कर देता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। बहुत खतरनाक आदमी होता है। फोर्थ जो दोस्तों होता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट दोस्तों क्या होता है? प्लेटलेट जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है, ब्लड को जमाने में काम करता है और क्या करता है, ब्लड को अधिक ना पाए उसके लिए वो कुछ प्रोटीन्स को, कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, यानी ब्लड को जमाने में और लॉस ऑफ ब्लड को क्या करता है, कम करता है। ये होने के बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। आखिर ये ब्लड वेसल्स क्या होती है इसको डिटेल में करेंगे। ब्लड वेसल्स दोस्तों जो होती है वो आर्टरीज होती है, वेंस होती है और कैपिलरीज होती है। ये तीन चीज़ों से जो होता है वो ब्लड का क्या होता है सर, ट्रांसपोर्ट होता है। सर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। यानी गाइज हम लोग बात करेंगे, पहला दोस्तों जो होता है वो होता है आर्टरीज। आर्टरीज होता है दोस्तों, और होता है वेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा दोस्तों जो होता है वो होता है कैपिलरीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। क्या करेंगे? कैपिलरीज के बारे में दोस्तों क्या करेंगे, बात करेंगे। आर्टरी दोस्तों जो होता है, ध्यान सुनिएगा, बड़ी बड़ी बात करेंगे आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ, है ना। आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है, यानी प्योर ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। आर्टरी जो होता है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। बड़ी बात है। इसमें दोस्तों इसका वाल जो दोस्तों होता है वो बहुत क्या होता है, थिक होता है। कैसा दोस्तों होता है? मोटा होता है और इलास्टिक होता है। दोस्तों कैसा होता है? मोटा और कैसा होता है, इलास्टिक होता है। दोस्तों आगे आप पगला जाइएगा कि इसके अंदर प्रेशर दोस्तों जो होता है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। आर्टरी के अंदर प्रेशर दोस्तों क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर दोस्तों जो वाल्व्स दोस्तों जो होते हैं, वाल्व्स का मतलब होता है जो ब्लड को वापस जाने ना दे, है ना, उसको वाल्व्स बोलते हैं। वाल्व्स जो होते हैं भैया
आर्टरी के अंदर जो होते हैं नहीं होते हैं। प्रेशर काफ़ी हाई होता है, वाल काफ़ी मोट और इलास्टिक होता है और कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। दोस्तों किधर दोस्तों करता है, हार्ट से दूर मूव करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट जो होता है ब्लड क्या करता है, कैरी करवाता है। इतनी बड़ी बड़ी बात जो दोस्तों आप जानते थे हैं। वेन दोस्तों जो होता है, वेन जिसको हिंदी में सीरा बोलते हैं, पता है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्या करता है, डीऑक्सीजन ब्लड को दोस्तों क्या करता है, कैरी करता है। दूसरी बात, इसका वाल दोस्तों जो होता है वो थिन होता है और नॉन इलास्टिक होता है। कैसा होता है, थिन और नॉन इलास्टिक होता है गाइज। तीसरी बात, इसके अंदर प्रेशर दोस्तों जो होता है, प्रेशर, ये प्रेशर काफ़ी दोस्तों क्या होता है, कम होता है। प्रेशर क्या होता है, काफ़ी कम होता है ना। इसके अंदर वाल्व दोस्तों जो होते हैं, वाल्व्स जो ब्लड को वापस जाने देता है, इसके अंदर वाल्व्स बिल्कुल होते हैं। वाल्व्स क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। कैपिलरी दोस्तों क्या करता है, कैपिलरी दोस्तों जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ सबस्टांस में हेल्प करता है गाइस। इतनी बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ, ये एक्सचेंज ऑफ सबस्टांस में दोस्तों क्या करता है, काम करता है। एक्सचेंज ऑफ सबस्टांस दोस्तों क्या करता है, काम करता है। और इसका थिकनेस दोस्तों जो होता है, एक सेल के बराबर इसका अंदर क्या होता है, थिकनेस होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बात मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर भी वाल्व्स दोस्तों नहीं होते हैं, वाल्व्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपका साथ बन रही है मेरे साथ। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट के चेंबर के बारे में बात करेंगे, फिर कैसे ब्लड का मूवमेंट होता है, डिटेल में बात करेंगे। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार आपके साथ। ओके, इधर देखिएगा, देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। हमारे हार्ट में कितना चेंबर होते हैं दोस्तों, हमारे हार्ट में दोस्तों जो होते हैं, हार्ट का मतलब समझते दोस्तों, हमारा दिल। हमारा दिल का मतलब ऐसे नहीं, ये हार्ट नहीं है दोस्तों, ऐसे हार्ट दोस्तों नहीं होते हैं। भाई समझ में तुमको आ रहा है। हार्ट में हमारे दोस्तों जो होते हैं वो 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर दोस्तों कितने होते हैं हमारे में, 4 चेंबर हमारे अंदर होते हैं गाइज। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए, एक होता है लंग्स दोस्तों, क्या होता है, लंग्स होता है। लंग दोस्तों जो होता है ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, यानी जो ब्लड गंदा है उसको प्योर करने का काम कौन करता है, सर लंग्स करता है। गाइस देखिएगा यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या हार्ट है, इसमें कितने चेंबर है, 4 चेंबर होते हैं, है ना। इसमें लेफ्ट आर्ट्रियम होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, राइट एट्रियम होते हैं, और राइट दोस्तों क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। भैया 4 चेंबर के दोस्तों नाम क्या हो गया, 2 लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। 4 चेंबर दोस्तों होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। बड़ी बड़ी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और नीचे दोस्तों जो होता है वो होता है दोस्तों बॉडी ऑर्गन होता है। दोस्तों क्या होता है, बॉडी ऑर्गन होता है। बड़ी बड़ी बात करेंगे आपके साथ, देखते रहिएगा क्या होता है, बॉडी ऑर्गन होता है। तो ध्यान रखिएगा, लंग से जो ब्लड दोस्तों जो लेफ्ट एट्रियम में दोस्तों आता है, वो पता है कौन सा ब्लड होता है, ये ब्लड जो होता है दोस्तों वो प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड दोस्तों होता है, ये प्योर ब्लड होता है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन दोस्तों क्या हो ज़्यादा होता है, और ये ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, ये ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, तो वो वेंस होगा। क्या होगा, वेंस होगा, क्योंकि जो ब्लड हार्ट की तरफ आता है वो वेंस होता है। यानी दोस्तों ये कौन सा होगा दोस्तों, ये वेंस होता है। ये दोस्तों क्या होता है, वेंस होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्या होता है, वेंस होता है। बहुत बढ़िया बात दोस्तों, ये क्या होता है, वेंस होता है। लेकिन इस वेंस का नाम क्या होता है, पल्मनरी वेंस। क्या दोस्तों होता है, पल्मनरी वेंस दोस्तों होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, पल्मनरी वेंस होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन सर अभी आपने बताया वेंस का मतलब होता है कि वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन आपने बता रहे हो कि पल्मनरी वेंस जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कैसे करता है। एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, बल्कि एक्सेप्शन होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्या बात है दोस्तों, ये ब्लड जो होते हैं इधर आएगा, किधर आएगा दोस्तों, यही तुम्हारा वाल्व्स होते हैं, ताकि ब्लड ऊपर ना जा पाए, ब्लड ऊपर ना जा पाए। गाइस समझ में आ रहा है, ये ब्लड नीचे आएगा,
है ना। और फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा दोस्तों, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, और ये ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। गाइज बड़ी बड़ी बात है। और ये ब्लड कैसा होगा, O2 का मतलब होता है प्योर ब्लड। और ये ब्लड लेके कौन जाएगा भाई, आपके पास जो है ये ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, मतलब आर्टरी होगा। और इस आर्टरी का नाम दोस्तों होता है, पता है, ऑर्टा होता है। क्या होता है, ऑर्टा होता है। और ऑर्टा जो होता है सबसे बड़ा आर्टरीज होता है। सबसे बड़ा आर्टरी को क्या बोलते हैं, ऑर्टा बोलते हैं। गाइज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आर्टरी क्या होता है, सबसे बड़ा ऑर्टा होता है। देखिए इसके बाद बॉडी अपना काम करेगा, ब्लड क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, डीऑक्सीजीनेटेड हो जाएगा। और यहाँ से ब्लड दोस्तों जो जाएगा कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में जो ब्लड जाता है दोस्तों, वो कौन लेके जाता है, बिकॉज हार्ट की तरफ जा रहा है, यानी ये वेंस होगा। और इस वेंस का नाम दोस्तों होता है वेना कावा। क्या हो दोस्तों होता है, वेना कावा होता है। और ये ब्लड कैसा होगा, CO2 का मतलब होता है कि इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड होगा। भाई इसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ब्लड गंदा हो गया है तो यह ब्लड जाएगा लंग्स के पास, ब्लड जाएगा लंग्स के पास। तो यहाँ से ब्लड गया तुम्हारा लंग्स के पास प्योर होने के लिए, ब्लड के यहाँ से कहाँ गया, लंग्स के पास प्योर होने के लिए। और ये ब्लड कैसा दोस्तों होगा, CO2 वाला, यानी इम्प्योर ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। इतना मतलब समझ में आया। तुमको पता चल रहा होगा दोस्तों कि एक सर्कुलेशन होने में लंग्स से ब्लड आया, लंग्स के पास पहुंचने में ब्लड, हार्ट में ब्लड 2 बार गया, हार्ट में ब्लड 1 बार यहाँ पे दोस्तों गया, और 1 ब्लड यहाँ पर गया, यानी 2 बार ब्लड गया, यानी ये हुआ डबल सर्कुलेशन। क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन हुआ। और डबल सर्कुलेशन सिर्फ हमारे बॉडी में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, एब्स में होते हैं, एब्स में होते हैं, लेकिन ये फिशेस में नहीं होते हैं, एम्फीबियंस में नहीं होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आया है ना। चलिए एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपका भाई आपके साथ, ध्यान सुनिएगा। देखिए ये दोस्तों जो है वो लंग्स है, क्या है, लंग्स है। और यहाँ पे क्या है, हार्ट है। और यहाँ